बोलते भाई मैं तो मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। उन्होंने खुद कहा कि जहां मैं रहता हूं वहां मुस्लिम आबादी थी और ईद के दिन, सुन लीजिए, ईद के दिन वहां सिवाई आती थी। मुल्क के वजीर आजम ने कहा इस बात को, लेकिन ये लोग एक नैरेटिव ऐसा चला देते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी है उनकी बात को भी अनदेखा करते हैं। ऐसा नहीं चलेगा देश के अंदर। और रही बात एक और चीज, सूर्य भाई आप बता दीजिए, दिल्ली के आपने बड़ा जिक्र करा, आपने फला जगह का जिक्र करा, भाई आपकी भी तो नैतिक जिम्मेदारी है कि वहां पे जो पलायन कर रहे हैं उन पलायन करने वाले लोगों को वापसी बुलाया जाए। यह सारे काम सरकार ही करेंगे। बे हाजी नाजिम खान कहता है कि वहां पलायन नहीं हुआ, लेकिन आप कह रहे हैं कि वहां पलायन हुआ। अब भाई हुआ तो कैसे हुआ, तो उसके जिम्मेदार तो आप भाई भी है, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव सेट करते हैं किसी भी तरह मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए। मैथ्यू साहब धन्यवाद, मैंने बहुत शांति से सुना नाजिम भाई को। अब पहली चीज तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार किसी को मकान बेचने से तो रोक नहीं सकती, और दूसरी चीज हर घर के सामने एक पुलिस कांस्टेबल भी क्रिएट नहीं कर सकती। ये तो सोशल जो एक जस्टिस की बात होती है, एक ईमानदारी से हम सामाजिक ताने बाने में रहते हैं। अगर 10 मकान है, वो 10 मकानों में 8 मकान मुसलमानों के हैं और 2 मकान जो है वो हिंदुओं के हैं। हिंदू परिवारों के खिलाफ अगर इस प्रकार से बदतमीजियां होती है, उनके घर के सामने हड्डियां आप फेंक दीजिए, उनके घर की लड़कियां निकल रही हैं, ऊपर से किसी ने कोई दाना फेंक दिया, किसी ने कोई बदतमीजी से फब्दी कस दी, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 30 बार हो गया, पुलिस कंप्लेंट हो गई, पुलिस ने धमका दिया। लेकिन गलत तर्क पेश कीजिए आप। नहीं, गलत तर्क पेश कर रहे हैं, बहन बेटियों के बारे में गलत तर्क पेश कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो बता दीजिए। मैं एविडेंस दे रहा हूं ना। हाँ बताइए बताइए, एविडेंस दे रहा हूं, सुनिए ना। हाँ बताइए भाई साहब, आपको मैं पूरा एविडेंस दूंगा और आप जो है ना, आपको सारी जानकारी दूंगा। आप थोड़ा सा टाइम तो दीजिए मुझे बोलने का, थोड़ा टाइम दीजिए ना। वो रितु जी देंगे। अब मैं आपको बताता हूं, सुनिए। जहांगीरपुरी क्षेत्र है जिसका मैंने नाम लिया। जहांगीरपुरी के अंदर आपको याद होगा 3 साल पहले मस्जिदों से पत्थरबाजी हुई थी हनुमान जन्मोत्सव के ऊपर। सूर्य महतो साहब, माफी चाहता हूँ, एक सेकंड। सूर्य महतो साहब, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं इज्जत करता हूँ आपकी। ये देश, एहसान अब्बासी जी, ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक गुलदस्ता है। हम क्या इसको फलफूला कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं? हम तोड़ने की बात क्यों करते हैं? कमियां हमारे अंदर हो सकती हैं, कमियां आपके अंदर भी हो सकती हैं, बट इस गुलदस्ते में पानी डालने की हम सबकी जिम्मेदारी है। क्या हम जहर डालेंगे? क्या हम ऐसे जो कृतज्ञ हो रहे हैं दिल्ली राजधानी के अंदर, क्या आपने कहीं रोकने की कोशिश करी? आप बुद्धिजीवी हो, कोर्ट गए आप, पुलिस में गए आप, डीसीपी आपके पास है, कमिश्नर आपके पास है, एसएचओ आपके पास है, डीएम आपके पास है, कभी एक गुहार लगाई कि हमारा परिवार यहाँ से बाहर जा रहा है? देखो, ये देश की बात है, ये समाज की बात है।